फिर वो चक्की बंद होगी। अब पुण्यात्माओं, कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जा करके धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जा खड़ा और जहाँ राजा बैठा था इब्राहिम सुल्तान अदम, और उसे कहने लगा, रे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता आ गया मेंटल यहाँ पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहाँ से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूँ और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहाँ रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा, रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहाँ आ गया यहाँ पर? तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था, कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता, उससे पहले कौन थे, हमारे दादाजी, उससे पहले दादाजी के पिताजी, उससे पहले कौन थे, कि उनके मेरे चौथे दादाजी, वो कहाँ गए भाई सब, कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान परमेश्वर कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला के चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिना आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं? तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी है, मौलवी काजी बुला लिए, दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ होता था, फूल फाल लगे होते थे। तो वहाँ दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे, और उसकी वहाँ पर प्रतिदिन वहाँ उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहाँ सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनकी बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहाँ देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे,
पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हंसे हंस बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की। नो बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूँ कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूँ बेटा, तेरे साथ क्या बनेगा तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से लाई उठा करके उसको होश में आया और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहाँ से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकूर के लिए और कई दिन वहाँ रुको, बागबानी करो, खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना कर चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए। वहाँ जा कर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख ये शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूकण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुण्यात्मा ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते हैं। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया और एक झोंपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से। और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे 3 कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ के, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं 7 जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? 3 का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना,
ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादा जी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो। ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुँह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अदम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते। और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, या खाली बेल कुत्ते बांधन की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूंदी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बंधे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, घंटा रोता रहा। और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा, तो क्या देखता है, वहाँ ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। अब देखा ऊपर, क्या ये, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहाँ घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहाँ पर आ गया जहाँ उनका पड़ाव लगा हुआ था। किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया, और संकेत से कहा, उठाओ यहाँ से, चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े पीछे पीछे, वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को चावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैब छिपाना। तिज बांदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम, परमात्मा खुद कहते हैं, हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। अब कहते हैं 100 चलसीधर मैं करूँ पुण्यात्माओं। एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए पुण्यात्माओं। कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं।
अब समय आ गया यहाँ से निकल।